मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ महाप्रदर्शन, कांग्रेस के प्रदर्शन पर तरुण ने कसा तंज। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग का बड़ा बयान, तरुण चुग ने राहुल गांधी पर कसा तंज, राहुल गांधी की समझ पर उठाया सवाल। कोंडागांव में सुपोषित जीवन अभियान को लेकर कार्यशाला, पोषण साथियों की तरफ से कार्यशाला का हुआ आयोजन, कलेक्टर ने कुपोषण उन्मूलन पर दिया जोर। बीजापुर में ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, योजनाओं में गड़बड़ी का लगाया आरोप, एसडीएम से लगाई न्याय की गुहार। कोंडागांव के परमीन और अंशु का चयन, विवि टेबल टेनिस प्रतियोगिता में हुआ चयन, 15 से 19 दिसंबर तक होगा टेबल टेनिस प्रतियोगिता। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ महाप्रदर्शन 14 दिसंबर 2025 को रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा। ये विरोध प्रदर्शन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ है, जिसमें कांग्रेस का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल ने मतदाता सूचियों में हेरफेर किया है और गैर बीजेपी मतदाताओं, विशेषकर दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक के नाम हटा दिए गए हैं। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित अन्य वरिष्ठ नेता और देश भर से पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी यहां पर शामिल होंगे। एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर तरुण चुग ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस विरोध कर रही है क्योंकि घुसपैठियों को बचाना चाहती है। एसआईआर एक चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और 12 लाख BLA-2 सभी राजनीतिक दलों ने दिए। मैंने भी 5 लाख दिए हैं, 7 लाख कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने भी दिए। ये हर 20 साल बाद वोटर शुद्धिकरण होता है और वो हो रहा है। सर लेकिन मैं सुबह देख रहा था कि राहुल गांधी जी ने कहा कि गृह मंत्री जी ने जो बोला मैं समझ नहीं पाया। ऐसा है कि कुछ लोगों की समझ ही ऐसे होती है। इतनी स्पष्टता से सदन में दिया गया भाषण जो आम जनमानस को समझ आ रहा है, वो राहुल गांधी जी को नहीं समझ आ रहा है। तो उनकी समझ बढ़ाने का कोई टॉनिक तो हमारे पास है नहीं, या इंजेक्शन नहीं है कि राहुल गांधी जी को इंजेक्शन लगा दें। कई लोगों की वृत्ति ऐसी होती है, उनको 2-3 दिन बाद चीजें समझ आती है। अब उनकी मंद बुद्धि पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना। सर लेकिन कौन सी टी-शर्ट सरकारें हैं जो इस नाराजगी व्यक्त कर रही हैं? ऐसा कि आप वोटर शुद्धिकरण करने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि आप घुसपैठियों को बचाना चाह रहे हैं। भारत का संविधान सुनिश्चित करता है कि भारत का मतदाता केवल व केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भ्रष्ट युवराज व युवरानियों की टोली घुसपैठियों को भारत के नेतृत्व चुनने का अधिकार यानी मत का अधिकार देना चाहते हैं, जो कि गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। मृत वोट, नकली वोट और घुसपैठिया वोट लोकतंत्र में हलाहल जहर की तरह है और वोटर शुद्धिकरण लोकतंत्र को मजबूत करता है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के हालिया भाषण की कड़ी आलोचना करी है। आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने अमित शाह के हालिया बयान की, हालिया भाषण की आलोचना करते हुए इसे पूरी तरह से रक्षात्मक प्रतिक्रिया बता दिया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि आपने उनका चेहरा देखा होगा, जिसका मतलब था
कि शाह असहज दिख रहे थे। इस टिप्पणी ने बहस को हवा दी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच बढ़ते तनाव को उजागर कर दिया है। राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें अमित शाह की बात समझ नहीं आ रही है और उन्होंने गृह मंत्री को अपने सवालों का सीधा जवाब देने की चुनौती दे दी है। उनका कहना है कि आपने जो भी कहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कड़ा तंज कसा। कहा कि जो बात आमजन को समझ में आती है वही बात राहुल गांधी नहीं समझ पाते हैं। पर आज सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कल सदन के अंदर विषय रखा है उसको सामूहिक हम सबने सुना भी। लगभग 1 घंटे का उनका जो भाषण था पार्लियामेंट में दिया गया, सभी ने इसको सुना भी। अब आप बताइए। कोंडागांव में सुपोषित जीवन अभियान के तहत इस वक्त कई मुद्दे यहां पर चल रहे हैं। सुपोषित जीवन अभियान के तहत गुरुवार को जिला कार्यालय के सभा कक्ष में जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण सखियों की कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने कहा, जिले में कुपोषण उन्मूलन के लिए यह अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने पोषण सखियों से अपील की है कि यदि आसपास कोई भी बच्चा कुपोषित दिखाई देता है तो उसकी आयु और वजन की जानकारी लेकर संबंधित विभाग को अवगत कराया जाए। साथ ही निर्धारित डाइट चार्ट के अनुसार बच्चों के परिजनों को आहार देने के लिए भी प्रेरित करें। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों के साथ साथ महिलाओं का स्वास्थ्य भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं में प्राय खून की कमी पाई जाती है, जिसके कारण मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए महिलाएं पोषण युक्त आहार के लिए जागरूक रहें और उनके भोजन में मिलेट को शामिल करने की परामर्श दें। बीजापुर में सरपंच पर ग्राम पंचायत की योजनाओं में लापरवाही और मनमानी का गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने एसडीएम को शिकायत पत्र सौंपा है। आपको बता दें कि पूरा मामला भोपालपट्टनम ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत एड़ापल्ली का बताया जा रहा है, जहां सरपंच की कार्यशैली से नाराज ग्रामीण खुलकर सामने आ गए। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच के कामकाज ने पूरे गांव को परेशान कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2020-21 में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन का निर्माण आज तक पूरा नहीं किया गया। इसके बावजूद निर्माणाधीन भवन की पूरी राशि का आहरण कर लिया गया है। मजदूरों को अब तक एक भी दिन का भुगतान नहीं किया गया। मजदूरी भुगतान से लेकर निर्माण सामग्री तक सब कुछ कागजों में पूरा दिखाया गया, जबकि जमीनी हकीकत शून्य है। कोंडागांव शासकीय गुंडाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव के बीसीए वर्ग के प्रतिभाशाली छात्र परिमल चंद नाग और अंशु तिवारी का चयन अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ द्वारा आयोजित पूर्वी जोन अंतर विश्वविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए हुआ है। दोनों खिलाड़ी शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर की पुरुष टेबल टेनिस टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये उपलब्धि दोनों खिलाड़ियों के 3 से 4 नवंबर 2025 को शासकीय जे योगदान छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में दिए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिणाम है। इस आयोजन में उत्तर और दक्षिण बस्तर सेक्टर के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को चयनित कर विश्वविद्यालय टीम में शामिल किया गया है। आगामी अंतर विश्वविद्यालय पूर्वी जोन टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 19 दिसंबर 2025 तक पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में किया जा रहा है, जिसमें पूर्वी जोन के लगभग 40 विश्वविद्यालय भाग लेंगे। खिलाड़ियों की बेहतर तैयारी के लिए 12 से 14 दिसंबर 2025 तक शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर में विशेष प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया गया है। बालाघाट जिले के 2 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बताते चले आपको यहां पर कि बिरसा
थाना क्षेत्र से ये मामला जो है वो सामने आ रहा है। बिरसा थाना क्षेत्र के कोरका स्थित सीआरपीएफ कैंप में दोनों ने सुरक्षा बलों के सामने हथियार सौंप दिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। इस सरेंडर को राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि भी करार दिया। ये समस्या जैसा आप सभी लोग जानते हैं 1990 में पहला एनकाउंटर हुआ था मुरकुटा गांव में, चौकी पाथरी, थाना मलाजखंड में। उसके बाद से बहुत सारी घटनाएं हुई जिसकी जानकारी डिटेल में आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज जो बचे हुए 2 नक्सली थे, एक दीपक जिसको छोटा दीपक भी बोलते हैं, जो डीवीसीएम रैंक के हैं, जिनके ऊपर 29 लाख का इनाम है, जो 94 में दलम में भर्ती हुए थे और यहीं पालागोंदी के रहने वाले हैं। इनके पास से एक कार्बाइन वेपन और अन्य राउंड और बहुत सारी चीजें बरामद हुई हैं। इन्हीं के साथ रोहित जो एसीएम रैंक का है, जो बीजापुर का रहने वाला है, जिसने 2007 में दलम को ज्वाइन किया था, उसके ऊपर 14 लाख का इनाम है। ये दोनों बचे हुए नक्सली आज इन्होंने जो अपना सीआरपीएफ का कैंप है, कोर का कैंप, उसमें जाके सरेंडर किया है। इसके साथ ही आज के दिन अपने पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी एक्टिव नक्सलाइट नहीं है। नहीं, बिल्कुल अपना एरिया जो है मध्य प्रदेश का एरिया है वो नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। अभी कोई भी नक्सलाइट अपने एरिया में नहीं बचा है मध्य प्रदेश। नेचुरली जो माओवाद है, जिस तरह से वो उनका गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स है, जिस तरह से घात लगाकर वो हमला करते हैं, तो नेचुरली ये बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन सभी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक स्ट्रेटजी बना के और इसका डट के मुकाबला किया और आज उस समस्या को समाप्त करना। इसमें अपने जैसे होप है और सीआरपीएफ की कोबरा है, बाकी सीआरपीएफ की 3 बटालियन है, जिला बल है, सभी ने मिलजुल के काम किया है। तो यही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज का दबाव था, जैसे तीनों दलम ने सरेंडर किया है, वो आप जानते हो कि पिछले 42 डेज में 42 नक्सलाइट ने सरेंडर किया। तो जिस तरह से हमारे अभियान चल रहे थे, सुरक्षा बलों का जितना प्रेशर था, जितने एक्सचेंज ऑफ फायर हुए थे, आप देखोगे एक पैटर्न बना। एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, नक्सली सामान वामान छोड़ के भगे, कुछ नक्सलियों को गोली लगी और फिर उसके 2-3 दिन के बाद ही सरेंडर कर दिया गया। दीपक ने क्या क्या सामान लेकर सरेंडर किया? नहीं, उनके पास कार्बाइन है, कार्बाइन वेपन है, राउंड है और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या कुछ आशंका सर इसके बाद नक्सलियों के कितने सामान कहीं डंप को मिल पाएंगे? हाँ ना, बिल्कुल। हमें अभी भी जैसे मैंने बताया, कल ही हमने 6 वेपन और दूसरी चीजें बरामद की थी और ये सिलसिला जारी रहेगा। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी तो जैसे डंप का पता लगेगा, अभी और बहुत सारी चीजें बरामद होंगी। कितना इनाम? इन दोनों पे 43 लाख का था, दीपक पे 29 लाख था, उनके रोहित के ऊपर 40 लाख। टोटल कितने नक्सलियों ने सरेंडर? बालाघाट में अभी आप देखोगे तो 40 जो 10 तो केबी डिवीजन के, एक सुनीता ने, तो 11 लोगों ने तो अभी पिछले कितना कहेंगे, पिछले 1 महीने में बालाघाट में सरेंडर किया। कुछ ने उधर गोंदिया में किया, कुछ ने खैरागढ़। खरगोन में आस्था और श्रद्धा का एक अद्भुत संगम देखने को मिला है। आपको बताते चले, निमाड़ के संत स्वर्गीय सियाराम बाबा की प्रथम पुण्यतिथि पर 365 श्रद्धालुओं ने एक साथ सामूहिक सुंदरकांड का पाठ किया। त्रिशूल युवा संगठन की ओर से आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर किन्नर अखाड़े की प्रमुख संत पवित्रानंद गिरी विशेष रूप से मौजूद रही थी। धार्मिक आस्था का अनोखा नजारा यहां पर देखने को मिला। गौरतलब है कि नर्मदा भक्त रहे सियाराम बाबा ने पिछले वर्ष नर्मदा तट स्थित भटियान आश्रम में समाधि ली थी। उनकी अंतिम यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित हजारों लोग शामिल हुए थे। त्रिशूल युवा संगठन संरक्षक नरेंद्र जोशी, अतिशय नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी, श्रद्धालुओं से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की है। सुनिए आखिर इस बातचीत में क्या कुछ कहा गया। इस वक्त हम संत सियाराम बाबा चौराहे पर मौजूद है। अवसर है परम पूज्य संत सियाराम बाबा जी की प्रथम पुण्यतिथि का। यहाँ पर त्रिशूल युवा संगठन द्वारा
यहाँ पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ में त्रिशूल युवा संगठन के संरक्षक नरेंद्र जोशी अतिशी जी मौजूद है। क्या संदेश देना चाहेंगे? पूज्य संत सियाराम बाबा के चरणों में वंदन करता हूं और यह प्रथम निर्वाण दिवस बाबा का है। 365 दिन आज बाबा हमारे बीच से चले गए, उसको पूर्ण हो रहे हैं, तो उसी का भाव हमने अपने साथ रखा है कि बाबा जब तक जीवित थे प्रतिपल रामचरितमानस का पाठ करते थे। तो बाबा के इसी भाव को हमने पकड़कर इस आयोजन को तय किया था कि हम 365 सुंदरकांड का पाठ करेंगे और हमारे जिले में जो सुरक्षा का भाव बाबा के कारण होता था, जो सुरक्षा के साथ साथ उन्नति बाबा के रामचरितमानस पाठ से हमको मिलती थी, उसी में हम कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ाएंगे 365 सुंदरकांड पाठ से। ऐसा हमारा इस कार्यक्रम के लिए भाव है। जिले भर से लोग पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिए? आज हमारे इस पूरे आयोजन में 365 अलग अलग भक्त आए हैं और लगभग हमको लगता है कि पूरे जिले से आए हैं। और मुझे लगता है कि इस आयोजन में जितनी संख्या आएगी, भगवती और बाबा की कृपा से सबको इसका लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा, क्योंकि 365 सुंदरकांड का वाइब्रेशन एक अलग होता है। और हम जहां भी कहीं भी कष्ट होता है तो हम कहते हैं सुंदरकांड करा लो, तो वही भाव है कि हमारे जिले में भी कोई भी ऐसी कठिनाई आ रही होगी या कष्ट आ रहा होगा, वो दूर होगा, ऐसा भाव लेकर हम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र जोशी जी आपका। हमारे साथ में टिल्लू बाबा भी मौजूद है, क्या संदेश देना चाहिए? सर, ये संत सियाराम बाबा की पहली पुण्यतिथि पर मतलब एक सियाराम बाबा चौराहे बस स्टैंड खरगोन में कार्यक्रम रखा है और 365 सुंदरकांड पाठ होगा और हर आदमी अपना पाठ पढ़ के बाबा को श्रद्धांजलि मतलब करेगा और जिले में सुख शांति, देश प्रदेश देश और सारे विश्व में इसकी शांति इससे आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया टिल्लू बाबा जी आपका। पंडित जगदीश ठक्कर जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहिए? बाबा ने अपना देह एकादशी के महापर्व त्याग करा था और देवलोक पधारे थे। तो आज भी अंग्रेजी तिथि 11 तारीख है और सनातन धर्म की तिथि भी 11 थी, एकादशी, तो दोनों का संगम हुआ और आज बाबा की स्मृति में यह आयोजन रखा गया। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में श्री श्री 1008 माँ पवित्रानंदगिरी किन्नर अखाड़ा, जूना अखाड़ा, उज्जैन पीठ हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इससे बात करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? जय सियाराम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। आज बहुत ही सुखद हमारे लिए ये दिन है और आज का जो ये भव्य यहाँ पे सुंदर कांड का जो पाठ हो रहा है, इसलिए मैं चलकर आई हूँ महाराष्ट्र से। यहाँ पर मेरा कुछ प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन जैसे मुझे फोन आया कि आपको आना है तो मैं यहाँ पर पहुंची हूँ, क्योंकि मैं बाबा की बहुत अच्छी भक्त हूँ। कई बार मैं बाबा के चरणों में रही हूँ नर्मदा किनारे, बहुत बार मुझे जाने का अवसर मिला, बाबा से बात करने का अवसर मिला और आज उनकी पहली जो प्रथम पुण्यतिथि है, इसके लिए आज मेरे लिए बहुत सुख की और संजोग की बात है कि मैं आज उनके पहले प्रथम पुण्यतिथि पर यहाँ पर उपस्थित हूँ। और खरगोन वासियों के लिए मेरा आशीर्वाद और बाबा सियाराम जी का आशीर्वाद सबके साथ है। हमारे जो बाबा है ये सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं हनुमान जी के, श्री राम जी के, और आज उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के सानिध्य से आज यहाँ पे भव्य दिव्य तरीके से यहाँ पे सुंदरकांड पाठ होने जा रहा है। और हम लोग सभी एमपी मध्य प्रदेश के सारे भक्तों को और खरगोन के सारे भक्तों को मैं आशीर्वाद करती हूँ और मेरा पूरा किन्नर समाज की ओर से भी आशीर्वाद करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज बाबा की प्रथम पुण्यतिथि पर यहाँ पर उपस्थित हूँ। इस वक्त हमारे साथ में नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी मौजूद है। आज संत सियाराम बाबा जी की प्रथम पुण्यतिथि का अवसर है, क्या संदेश देना चाहिए? संत सियाराम बाबा की ये प्रथम पुण्यतिथि पर 365 सुंदरकांड किए जा रहे हैं और ये पूरा खरगोन शहर के भव्य तरीके से और अलग अलग संस्थाओं के गुरुओं आके और यहाँ पर अखंड पाठ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वीणा जायसवाल जी भी है मौजूद। सबसे पहले तो जय श्री राम और सियाराम बाबा जो त्याग और सेवा के, हमेशा सेवा के मार्ग पर चलने वाले थे, आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में त्रिशूल युवा संगठन द्वारा भव्य सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया जा रहा है, जो कि 365 पाठ लगाए गए हैं और उन 365 पाठ पर सुंदरकांड का भव्य सामूहिक सुंदरकांड हो रहा है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में सोनी जी। सभी को जय श्री राम। आज संत सियाराम बाबा की प्रथम पुण्यतिथि में उनको नमन करता हूँ
और त्रिशूल युवा संगठन के द्वारा जो इस भव्य सुंदरकांड का आयोजन करा गया है उसके लिए भी मैं सभी को धन्यवाद करता हूं। और खरगोन वासियों और निमाड़ वासियों पर बाबा की कृपा हमेशा बरकरार थी। हम भी बाबा को दिल से याद करते हैं, प्रतिदिन याद करते हैं और बाबा का नाम लेते हैं। और इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। इस वक्त हमारे साथ में हर्बल चाय वाले बाबा के नाम से लोगों में मशहूर किशोर बाबा मौजूद है। आज संत सियाराम बाबा जी की प्रथम पुण्यतिथि का अवसर है, क्या संदेश देना चाहेंगे? निमाड़ के प्रसिद्ध संत, ऐसे संत जिनको पूरे देश में सियाराम बाबा के नाम से जाना जाता है, आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। उनकी याद में यहाँ पर त्रिशूल युवा संगठन ने एक विशेष धार्मिक आयोजन रखा जिसमें 365 सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। 365 हमारे सनातनी भाई यहाँ पर बैठकर पाठ कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा आयोजन है। मैं पूरे त्रिशूल युवा संगठन के साथियों को, खरगोन शहर की समस्त जनता, सनातनी भाइयों को इस आयोजन की बधाई देना चाहता हूँ और सियाराम बाबा जैसे संतों को नमन करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं कैमरामैन सुनील मोरे से आग्रह करूंगा कि यहाँ दिखाएं जिस तरीके से यहाँ पर खरगोन जिले से यहाँ पर श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। सुंदरकांड का ये पाठ का ये जो आयोजन है यहाँ पर अभी लगातार जारी है। संत सियाराम बाबा की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय पत्रकार संघ प्रदेश संयोजक आमिर शेख, साधना न्यूज, साधना प्लस ब्यूरो प्रमुख, हम परिवार की ओर से संत सियाराम बाबा जी को यहाँ प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सुनील मुरे के साथ में खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। शाजापुर के गिरवन में दरगाह रोड स्थित एक मकान पर राज्य साइबर सेल ने दबिश देकर शेयर ट्रेडिंग एडवाइजरी के नाम पर चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। यहां से साहिल मंसूरी और फहीम गौरी सहित 6 युवक 13 युवतियों को हिरासत में ले लिया गया है। मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर सहित कई उपकरण जब्त किए गए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी हर महीने करीब 7 से 10 लाख रुपए की ठगी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार आरोपी अच्छे मुनाफे का लालच देकर लोगों से फर्जी डीमैट अकाउंट खुलवाते थे, ऐप डाउनलोड करवाते थे और बाद में आईडी ब्लॉक कर ठगी कर लेते थे। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पर काफी समय से जो है अवैध रूप से एडवाइजरी जो है संचालित की जा रही है, जिसमें जो भोली भाली आम जनता रहती है उसको शेयर ट्रेडिंग का झांसा दिया जाता है कि आप ये शेयर्स खरीदेंगे तो आपको इतना फायदा होगा। इस तरीके का झूठा फायदा उनको झांसा दे करके और आर्थिक लाभ कि आपको इतना ज्यादा फायदा होगा, इतना ज्यादा फायदा होगा, ये उनको झांसा दे करके उनसे पैसा जो है अकाउंटों में डलवाया जा रहा था। तो ये सूचना हम लोगों को मिली थी, तो सूचना की तस्दीक है तो हम लोग यहाँ पर आए थे। सूचना सही पाई गई, कार्रवाई की गई है। आज कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और क्या क्या मामला सामने आया है, कितने की धोखाधड़ी हो सकती है? अभी क्या है, बैंक स्टेटमेंट आने बाकी है, बैंक की जानकारी लेंगे। इन लोगों ने जो अकाउंट दिए हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा और करीबन 13 लड़कियां हैं, 6 लड़के हैं। अभी उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ करने के बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितनी ठगी की गई थी, कुछ इसका फिगर प्राथमिक तौर पर सामने आया? इन लोगों से जो पूछताछ हुई है टाइम से और साहिल से, तो उनके द्वारा बताया गया है कि महीने में तकरीबन ये लोग 7-8 लाख का जो है ट्रांजेक्शन लोगों से करवा सकते थे और इसका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। फर्जी सील और फर्जी जो है उनका उपयोग, अकाउंट का उपयोग किया जाता था, ऐसी भी सूचना मिल रही है। जी मैम, कितने महीने से चल रहा है ये बता रहे हैं 7-8 महीने से चल रहा है। इसको भी वेरीफाई किया जाएगा कि कितने महीने से उनके द्वारा जो संचालित किया जा रहा है। मुख्य कौन है इसमें फाइन गौरी और साहिल। मैम, इनको कॉल सेंटर के तौर पे चलाया जा रहा था, यहाँ पे ऊपर किस तरीके से ये पूरा चल रहा है? ये ब्रोकरेज का नाम लेकर के उसमें जो है जनता को एडवाइस भी करते थे कि आप ये शेयर्स खरीदेंगे तो आपको इतना फायदा होगा, जस्ट लाइक एडवाइजरी के तौर पर इसको चलाया जाए। इनको गिरफ्तार किया सभी को या हिरासत में? अभी इनसे पूछताछ की जाएगी। मकान भी सील किया गया किस तरह का? जी, इसको सील किया गया है। अच्छा, यार जो कार्रवाई थी कहाँ की टीम इस कार्य में सम्मिलित हुई है? यहाँ पर जो है स्टेट साइबर जोन उज्जैन की पूरी टीम है। इसमें जो है हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई तो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया था। एसपी साहब है, डीआईजी साहब है, सभी लोगों को अवगत कराते हैं। हम लोगों द्वारा कार्रवाई। स्थानीय पुलिस की क्या भूमिका रही कार्रवाई में? स्थानीय पुलिस की भूमिका भी इसमें सामने आ रही है। किस तरीके से ये जो पूरा चल रहा है यहाँ पे स्थानीय पुलिस की भी उसमें नो कमेंट्स। तो इसमें साइबर। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।